नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में कौन कौन सी खबरें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी खबरों को देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का आपका राष्ट्रीय संस्करण है। राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब होता है कि इसमें वही खबरें रहती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, फिर चाहे आपके राज्य से जुड़ी हुई हो या फिर आपके देश से जुड़ी हुई हो या दुनिया के किसी भी देश से जुड़ी हुई हो। और अगर आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस, जिसमें आप देखिए तमाम स्टेट, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तब भी आप लोगों को मुझे लगता है कि एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। और अगर आप लोग कहीं रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी तो देश दुनिया की खबरों से परिचित होना चाहिए ना। ठीक है, तो आज 6 अप्रैल है और ये आपका 6 अप्रैल का न्यूज़पेपर है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और पहले आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के सहयोगी हुआ करते थे और बीजेपी के साथ मिलकर वो सत्ता एक तरह से सरकार बनती थी महाराष्ट्र में। लेकिन 2019 में विधानसभा चुनाव हुए और आप सभी ने देखा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो जाते हैं और आप खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि तमाम तरह से उन पर छापेमारी की जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक आपकी केंद्र में सरकार है और उसके साथ आप मिले रहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। जैसे ही आप वो सत्ता से आप सोचिए कि अलग होते हैं तो आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो 1,000 करोड़ के घोटाले में संजय राउत की पत्नी व करीबियों की संपत्ति जब्त की गई है। और आप सभी जानते हैं कि 2019 के पहले भी तो हो सकता था ये सब, लेकिन नहीं हुआ। तो किसी की भी बात कर लीजिए, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कांग्रेस रहती है केंद्र में तब वो भी ऐसी तरह के हथकंडे अपनाती है। और आप सत्येंद्र जैन की से जुड़े 4.81 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। और सत्येंद्र जैन आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप लोग ही सोच के देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने यही देखा है कि मैं अगर कभी कह देता हूँ, अगर बीजेपी वालों के बारे में खिलाफ बोल देता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि ये बीजेपी का खिलाफ मतलब विरोधी है। अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करता हूँ तब भी किसी ना किसी को आप देखिए बुरा ही लगता रहता है। तो वो आप लोगों की परेशानी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप सोचिए कि क्यों बीजेपी में दूध के धुले हैं सब। बड़े बड़े नेताओं को आप देखेंगे, अभी उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन हुआ है, उसमें से जितने मंत्री हैं उनमें से अधिकतर मंत्री दागी हैं, जिन पर आप देखिए हत्याओं के केस हैं। समझ रहे हैं आप? तो हर पार्टी में आप देखिए कि इस तरह का भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा, कोई दूध की धोबी नहीं है। सीए और सीएस के लिए खुल सकेंगे नए विश्व स्तरीय संस्थान, ये आपकी जो हमारी वित्त मंत्री हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में बोलती केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, देश में आने वाले दिनों में चार्टर्ड अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी के लिए आईआईटी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान खोल सकेंगे। और बूचा हत्याकांड के लिए भारत ने रूस को लिया आड़े हाथ। यूक्रेन रूस विवाद पर शुरू से ही तटस्थ रहने की अपनी नीति को जारी रखते हुए भारत ने यूक्रेन के बूचा में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की घटना पर रूस को आड़े हाथ ले लिया। और आपसे भी जानना है कि एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इसका प्रभाव आप देखिए कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। हमारे देश में आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार कह रही है ना कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इस कारण बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखिए हमारे देश ने जो सुरक्षा के सौदे किए हुए थे, हथियार हम लोग खरीद रहे थे रूस से, उन्हें भी अब ऐसा लग रहा है कि समय लगेगा वो मिलने में। मजहबी दुस्साहस की पराकाष्ठा, भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह कट्टरता का इतने बड़े स्तर पर प्रसार अत्यधिक चिंता का विषय है, परंतु इस समस्या पर समग्र चिंतन का अब भी अभाव। विकास सारस्वत का आलेख, याद रखिए अभी देखिए गोरखपुर में जिस तरह से घटना घटी, एक व्यक्ति आपने देखा होगा गोरखपुर मंदिर में जाता है, तो उसी को लेकर आप देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। जन आकांक्षाओं पर खरी उतरती भाजपा, मात्र 4 दशक में भाजपा जन की पार्टी बनी है, तो इनका श्रेय विचारधारा, सिद्धांत और संगठन और नेतृत्व को जाता है।
अनिल बलूनी का आलेख है, इसे भी पढ़िए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना हुई थी ना, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए भारत में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया ही कर दिया। विपक्ष में आप देखिए 2 बार से कोई नेता ही नहीं है लोकसभा में। फिर आप देखेंगे कृषि की किस्मत बदलेगा किसान ड्रोन। खेती किसानों की आधुनिकीकरण और उसे सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए किसान रेल और किसान उड़ान के बाद किसान ड्रोन मोदी सरकार की अनूठी पहल है। और याद रखिए, देखिए किसानों के हमारे देश में क्या स्थिति है, आप लोग मुझे लगता है बेहतर परिचित हैं उससे। आए दिन सुनते रहते हैं कि सुसाइड किया हुआ है, इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। तो मुझे लगता है कि देखिए बिजली, उन्हें बेहतर बीज मिले, उन्हें खाद मिले, उन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध रहे, तो हमारे देश का किसान भी आप देखिए खुशहाल रहेगा। उनकी जो फसल उत्पादन होती है उसके अच्छे रेट मिल जाए, और क्या चाहिए किसानों को। लेकिन इस सब का अभाव भी देखने को मिलेगा। फिर विवादों में चंडीगढ़ राजधानी। आप सभी जानते हैं कि राजधानी चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के हक के बीच कभी कभी यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। चंडीगढ़ के लोगों को कोई, आप सोच रहे हैं कि उनसे कोई पूछा ही नहीं जा रहा है। पंजाब कह रहा है चंडीगढ़ हमारा है, और हरियाणा कह रहा है हमारा है। इसके बारे में एक क्लास भी ली हुई है आपकी, तो आप देख सकते हैं, वहाँ जाकर वहाँ विस्तार से बात की हुई है। देखिए आप सभी को मालूम है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, और पहले हम पाकिस्तान जो देखते हैं ना आप लोग पड़ोसी, ये भी हमारा ही हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान पंजाब में, पंजाब जो राज्य था एक तरह से, इसका अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के बाद 1947 में। तो आप देखिए कि राजधानी बनाने की मांग उठी, तो चंडीगढ़ को राजधानी बना दिया गया था। फिर प्रॉब्लम वहाँ से खड़ी हुई कि 1966 में आप सभी जानते हैं कि आपका हरियाणा पंजाब से अलग करके नया राज्य बना। फिर आप देखिए दोनों की राजधानी बन गई, लेकिन कुछ समय के लिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया था। लेकिन आप देखिए कि आज तक वो चल रही है, तो इसी को लेकर विवाद बना हुआ है। और वैसे कहा जाता है इतिहास में, अगर आप लोग पढ़ें तो कहते हैं कि हरियाणा जो चंडीगढ़ है इस पर अधिकतर अधिकार किसका है, पंजाब का है। और अभी भी आप देखें 60% वहाँ के जो भी संसाधन, जो भी व्यवस्था है, उस पर अधिकार अभी भी उस किसका है, पंजाब का है। एमसीडी के एकीकरण पर संसद की मुहर और सधी राजनीति। देखिए जो आप देखते हैं ना कि एमसीडी के एकीकरण जो दिल्ली में आप देखते थे एमसीडी, और एक बना दी गई सबको मिलाकर। और ऐसा भी माना जा रहा है, देखिए आम आदमी पार्टी को ये डर है कि कहीं विधानसभा खत्म ना कर दी जाए यहाँ से, दिल्ली से, क्योंकि जो भी विश्व के जो भी देश हैं उनकी जो राजधानियाँ होती हैं ना, वहाँ कोई विधानसभा नहीं होती है, वहाँ केवल मेयर चुना जाता है। और आप देखिए कि एक तरह से आप लोगों को नहीं लगता है कि दिल्ली में किसी और की सरकार है, दिल्ली राजधानी है। और एक तरह से आप सोचिए कि बीजेपी को लगता है कि उस पर नकारात्मक छवि बनती है उसकी, कि दिल्ली तो जीत नहीं पा रहे हैं, देश पूरा जीत रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और एक बात और है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अभी कोई भी प्रस्ताव अगर बीजेपी लाती है तो वो आसानी से पास करवा लेती है। और जब तक आपका लोकसभा राज्यसभा में रहता है प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। जैसे ही उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है उसे कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि उसके पास बहुमत, अच्छा खासा बहुमत है, ठीक है। और राज्यसभा में वो व्यवस्था कर लेती है। चंडीगढ़ नहीं छोड़ेगा हरियाणा, S/L लेकर रहेंगे। तो ये भी पंजाब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। 41 साल बाद कोर्ट में खुली नकली बेटे की पोल। एक जमींदार के लापता बेटी की जगह स्वयं को उनका पुत्र बन गया करोड़ों की संपत्ति का वारिस। कोर्ट ने जालसाजी का दोषी पाकर सुनाई सजा। 1981 से खिलता रहा परिवार की संवेदना से। तो आप समझिए किस तरह के भी मामले आते रहते हैं। बस्ती के असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो मुंबई के व्यापारियों से रंगदारी वसूलने व लूट के मामले में उत्तर बस्ती में आप देखेंगे तैनात वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्र को मुंबई क्राइम बेंच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट ने मंगलवार को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। तो आप देखिए अधिकारी भी काफ़ी भ्रष्ट ही रहते हैं। पाकिस्तान की धूल से बिगाड़ी दिल्ली की हवा। पाकिस्तान की धूल ने बिगाड़ी दिल्ली की हवा। और आप सभी जानते हैं दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल रहता है, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। और पाकिस्तान तो आप जान ही रहे, पाकिस्तान में तो उठापटक चल ही रही है, देख रहे होंगे आप लोग।
देश में हर साल पैदा होता है 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। और आप देखिए कि जितना हो सके मैं तो कहता हूँ प्लास्टिक कम ही उपयोग किया करिएगा, ठीक है। महिला मोहल्ला क्लिनिक में भी होगा बच्चों का टीकाकरण, ये दिल्ली की बात हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक आप लोग दिल्ली में सुनते हैं ना, उसी की बात हो रही है। डीयू में इस बार ECA स्पोर्ट्स कोटे में ट्रायल से होगा दाखिला, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की बात हो रही है। आप लोग भी अगर चाहें तो करवाते रहिए। अनंत कुमार होंगे PWD के नए प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग की बात हो रही है। CM आवास पर तोड़फोड़ जानबूझकर किया गया था जुर्म, 30,000 कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नवीन कुमार कश्यप ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 30 मार्च को आयोजित विरोध मार्च के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर गेट पर जो तोड़फोड़ हुई थी उसी की बात हो रही है। निगमों से सौतेला व्यवहार कर रहा था केंद्र, ये आप कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है। दिल्ली दंगा, मीरान हृदय की जमानत अर्जी खारिज हो गई, ये दिल्ली दंगे का कुछ समय पहले आपने हुए थे उसी की बात हो रही है, ठीक है। दिल्ली की खेल नीति तब सफल होगी जब देश बड़े स्तर पर पदक जीतेगा। ये दिल्ली सरकार की आप देखिए खेल नीति पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी नीति का लक्ष्य दिल्ली में खेल संस्कृति तैयार करना और लोगों को खेलों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना इनका मेन उद्देश्य है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए सीधी सी बात, अब आप लोग फिर कहेंगे कि मैं आम आदमी पार्टी का आदमी हूं। देखिए मैं किसी का आदमी नहीं हूं, अभी तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सोचिए कि आम आदमी की ज़रूरतें क्या होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे ज़्यादा आप देखिए कोई अगर टूटता है तो शिक्षा स्वास्थ्य पर ही टूटता है परिवार। और मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य देश भर में फ्री होनी चाहिए। गरीब से गरीब बच्चे का भी जो भी शिक्षा लेना चाहे वो आराम से ले सके, कोई बीमारी के अभाव में या इलाज के अभाव में आप सोचिए वो उसकी डेथ ना हो, उसे हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। यही मुझे लगता है कि देश में होना चाहिए। और आप देखिए कि नेता, बड़े बड़े नेता फ्री का खा रहे हैं, और जनता को अगर फ्री का मिल रहा है, फ्री का मतलब कहने का मतलब है कि पूरा मत लौटा दीजिए, तो मुझे लगता है क्या प्रॉब्लम है। तो अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य में मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक बढ़िया स्थिति है। मैं किसी की बुराई और किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ। और दिल्ली सरकार आप देखिए दोबारा तभी तो, और दिल्ली में तो आप सभी जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चे सीखेंगे जर्मन भाषा। सरकार ने जर्मन दूतावास के सहयोग से गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ किया समझौता। और मुझे लगता है जितनी ज़्यादा भाषा सीखना चाहिए। विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए समान बैंकिंग सहायता पर केंद्र को नोटिस दिया गया। रूस, चीन, पाकिस्तान के गठजोड़ से सतर्क रहने की जरूरत है। एक समय हुआ करता था कि जो रूस था ना, ये हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब आजकल हमारी तरफ अमेरिका का झुकाव है, और रूस का झुकाव आप देखते हैं पाकिस्तान और आपका चाइना की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। और एक बात हमेशा याद रखिए, रूस भरोसेदार मित्र है, और जो अमेरिका है ना, ये मतलबी मित्र है। क्या है? मतलबी मित्र है। तो लोकसभा में यूक्रेन पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया आगाह, विदेश मंत्री आज देंगे जवाब। सरकार के अब तक के कदम को संतोषजनक बताया। और इस महीने के अंत में आ सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साहब, ये भी याद रखिएगा। रूस की आक्रामकता पर भारत को बात रखनी चाहिए थी, ये थरूर कह रहे हैं। आप कांग्रेस के सभी जानते हैं कि कांग्रेस के एक अच्छे नेता माने जाते हैं। ऑपरेशन गंगा पूरी तरह सफल हुआ, पुरी साहब कह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि यूक्रेन से निकालने के लिए, लोगों को निकालने के लिए ये चलाया गया था। भारत को तटस्थ रहने की नीति पर बने रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें फ़ायदा भी है। आप सोचिए कि आपके दो दोस्त हैं और दोनों में लड़ाई चल रही है, आप एक का सपोर्ट करेंगे, दूसरा बुरा मान जाएगा, तो आप बीच का ही रास्ता अपनाते हैं ना। तो वही भारत भी यूक्रेन के मामले में और रूस के मामले में अपना रहा है। यूक्रेन से लौटे छात्रों को मिल सकती है लोन चुकाने में राहत, और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को मिलना चाहिए उनका हक, ये अमित शाह साहब कह रहे हैं। मोदी सरकार में भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई, रिजिजू साहब कह रहे हैं। कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री हैं। आप क्या सोचते हैं, आप लोग भी बताइए। भारत विरोधी झूठे और भ्रामक प्रचार में शामिल 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए।
नीट पीजी के लिए इंटर्नशिप का समय सीमा बढ़ाने से जुड़ी याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों के एक समूह द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए इंटर्नशिप पूरी करने की सीमा 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आज से छात्र सकेंगे आवेदन। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक जनहित याचिका लगाई गई। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की जानकारी दी और लाभ जेल में पहले से बंद आरोपितों को भी मिलेगा। और तो बिहार में आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार हैं अभी तक, आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आप देखिए कि बड़ी राजनीति गर्माहट है बिहार में और शराब बंद की हुई है। लेकिन शराब कितनी बंद है आप सभी जानते हैं। 48% लाभार्थी ही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से परिचित है। और ये कार्टून है कार्यवाहक पीएम, ताकि ये कोई बड़े फैसले ना ले। समझ रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी की बात हो रही है, पाकिस्तान की। इमरान खान ने जिस तरह से चालाकी से आप देखिए पूरी असेंबली भंग करवा दी, उसी को लेकर बात हो रही है। पंजाब हमारा बड़ा भाई मगर बास ना बने, बॉस ना बने। ये आप सभी जानते हैं कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला विधानसभा में बोल रहे हैं। और आप देखिए वही चंडीगढ़ को लेकर बात हो रही है। चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार, हर लड़ाई लड़ेंगे, चीमा कह रहे हैं। ठीक है। और पंजाब हरियाणा के दावे का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। मुझे लगता है इसका इतिहास आप लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, उस क्लास को आप लोगों को देख लेना चाहिए। विधानसभा, हाईकोर्ट और विश्वविद्यालय में मिले हरियाणा की 40% हिस्सेदारी। आप उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विशेष सत्र में विधानसभा परिचय और हाईकोर्ट और पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का पूरा हिस्सा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। स्थापना दिवस पर मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा जनता के पास जाएं। आप सभी जानते हैं कि 6 अप्रैल को इनका स्थापना दिवस है। कांग्रेस की वापसी के लिए बदलाव को तैयार है। ये आप देखिए कि कांग्रेस में अब बदलाव दिखने की एक तरह से उम्मीद है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस बुरी स्थिति में जा रही है और ये देश के लिए भी नुकसानदायक है। देश के लिए इसलिए नुकसानदायक है कि लोकतंत्र तभी तक अच्छी तरह से काम करता है जब तक विपक्ष में कोई मजबूत नेता होता है। ठीक है, विपक्ष के में आप देखिए होता है कोई। अहमद पटेल बेटी फैजल ने लगाए उपेक्षा के आरोप। ये आप देखते हैं कि गुजरात के एक बड़े नेता थे अहमद पटेल, उनके बेटे लगा रहे हैं कांग्रेस पर। और कांग्रेस में आप देखिए हर राज्य में आप देखिए एक तरह से उनमें आपसी में टकराव हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, फिर चाहे आप लोग उत्तर प्रदेश आ जाइए, फिर चाहे आप लोग गुजरात जाइए, पंजाब चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, कहीं भी जाइए। मुझे लगता है भाजपा मुख्यालय में होगा राजनयिकों का जमावड़ा और तनख्वाह को नवी को मध्य और राजस्थान से प्रियंका को राज्यसभा में भेजने पर मंथन चल रहा है। एक आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से बात हो रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रभाव दिखाने में जुटे बिट्टू। तो मुझे लगता है कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी कि कांग्रेस ने पंजाब में सिद्धू को अध्यक्ष बनाया था। वो अगर डुबाने का, हारने का कोई कारण, सबसे बड़ा कारण है तो यही है। और आप देखिए कांग्रेस की कमजोरी पर मुझे लगता है 1000 पन्ने की किताब लिखी जा सकती है। तो इस पर क्या बात की जाए, मुझे लगता है कांग्रेस को कुछ समझना चाहिए। खेल खलियान से कूटनीति के मैदान तक बहुत अहम समय हुई नियुक्ति। क्वात्रा की नियुक्ति में ऐसे समय हुई है जब आप देखेंगे कि जब भारत विदेश नीति के मामले में अति महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थितियों में घिरा है। पाकिस्तान में संवैधानिक संकट की स्थिति है। श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है और चीन हमेशा की तरह सीमा पर बहुत भरोसेमंद नहीं दिख रहा है। यूरोप में भी स्थिति नाजुक है और रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण पश्चिमी देशों का दबाव भारत महसूस कर रहा है। ऐसे में एक ऐसे विदेश सचिव की आवश्यकता थी जो पश्चिम का भी अनुभव रखता हो, अमेरिका को भी समझता हो और भारत के पड़ोसी देशों की मानसिकता व सोच आकलन करने में सक्षम रहता हो। तो आप सभी जानते हैं इनकी क्वात्रा साहब की अभी नियुक्ति हुई है, तो उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया। बैंक में पीओ की थी पहली नौकरी, गलत निकला मुर्तजा का मुंबई का पता। 2013 में बिक चुका था मकान।
आप देख रहे हैं कि गोरखपुर मंदिर में जो हमला हुआ था उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि ये जांच चल रही है। कोई इन्हें इसे आतंकवादी बता रहा है, कोई सरफराह बता रहा है। फाइनल जांच में क्या निकलता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। साहित्यकार अच्युतानंद को मिला प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान। तो ये साहित्यकार हैं अच्युतानंद मिश्र, तो इन्हें भी याद रखिए, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आसमान से गिरी वस्तुओं का निरीक्षण करेंगी इसरो के विज्ञानी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। डॉक्टरों की सुरक्षा पर दिशा निर्देश देने का आग्रह, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की गई। और आप देखिए धरती का भगवान किसे कहते हैं? डॉक्टरों को। और डॉक्टरों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है ये आप देख रहे हैं देश भर में। अभी राजस्थान में आप देखिए एक महिला डॉक्टर को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। हिंदू महासभा के कैलेंडर में मक्का को मक्केश्वर महादेव दर्शाया। मुसलमानों को मुख्य धारा से अलग करने की साजिश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बयान को मुस्लिम विद्वानों ने खारिज कर दिया है। तो आप देखिए हमारे देश में मुझे लगता है कि राजनीति मुस्लिम हिंदू के सिवाय कुछ है ही नहीं है। हमारे देश में आप देखिए कोई और मुद्दे तो दिखते ही नहीं है, यही मुद्दे देखते हैं। और ये मुद्दे रहेंगे आप देखिए देश की स्थिति खराब ही रहेगी। धर्म की राजनीति छोड़कर आप काम की राजनीति पर अगर जोर दिया जाए तो मुझे लगता है हम लोग बेहतर स्थिति में रहेंगे। फिर भगवान भरोसे चल रहा है। पार्सल खोलने की कोशिश में धमाका, 2 घायल। तो ये भी बड़ी बुरी हालत है। तो आप भी बड़े सचेत होकर रहा करिएगा। जहां बढ़े वही 17 साल बाद मुख्य सचिव बने, मुख्य अतिथि बन पहुंचे विधायक। ये आप देखिए पंजाब में इस बार कई ऐसे आम नीचे से उठे हुए लोग भी विधायक बने हुए हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। सीबीआई की प्राथमिक रिपोर्ट में चश्मदीदों के बयान को अहमियत। बीरभूम हिंसा की मामले की बात हो रही। ये पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं ना, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तो बीरभूम में जो हिंसा हुई थी उसी को लेकर आप देख रहे हैं सीबीआई जांच कर रही है। चारों तरफ देखिए हिंसा हिंसा की बात होती रहती है। आतंकी हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ मुखर हो रही है आवाज़। और इस्लाम के नाम पर रमजान में निर्दोषों का खून बहाते हैं आतंकवादी। लोगों ने कहा कि आतंकी हमले जिहाद और आज़ादी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी है। गोली मारने में से कौन सी आज़ादी मिलेगी? एक बात और आप लोगों को जान लेनी चाहिए। देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ या किसी भी धर्म के भगवान मारकाट सिखाते हो, दूसरे को दुख पहुंचाना सिखाते हो। वो तो आप देखिए कि जो धर्म गुरु होते हैं अलग अलग परिभाषा रख देते हैं और आप देखिए कि लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अलग ही दिशा में मोड़ देते हैं। आतंकियों का हश्र भी पागल जानवरों जैसा होगा, डीजीपी कह रहे हैं। पुलिस महानिदेशक आप देखिए जम्मू कश्मीर में आए दिन सुनते रहते हैं इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तिलक लगाकर स्कूल आई छात्रा को अध्यापक ने पीटा। ये जम्मू कश्मीर में बात हो रही है। ये निलंबित कर दिया गया। कौन? टीचर निलंबित कर दिया गया। इस तरह के भेदभाव भी आजकल आप देख रहे हैं कि देखने को मिल रहे हैं। घाटी में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन हुआ है। आप देखिए 1990 के समय भी हिंदुओं पर यहाँ काफ़ी अत्याचार किया गया था। और जो कश्मीर, आप लोग कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कहते हैं ना, देखिए कश्मीरी पंडित हिंदुओं का वहाँ प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उनका नाम दे दिया गया कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ। लेकिन इसमें सभी हिंदू धर्म के जो भी लोग थे इसमें शामिल थे। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। देखिए सरकारों ने लेकिन किया कुछ नहीं इनके लिए आप देखिए व्यवस्थाएं नहीं दी, देश में भटकते रहे। तो ये बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकती सरकार, सभी राजनीतिक पार्टियां और निकल जाती हैं। फिलान में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को शामिल करे, ये हाईकोर्ट कह रहा है। और उपद्रवियों को पकड़ने की जगह पीड़ितों को धमका रही है पुलिस। ये राजस्थान की करौली में जो आप देख रहे हैं, एक तरह से जो आपके 9 संवत्सर के हिंदूवादी संगठनों द्वारा निकाली गई बाइक रैली की पथराव के बाद करौली में आप देखिए कर्फ्यू और इंटरनेट बंद है। ये राजस्थान की बात हो रही है। चारों तरफ आप देखिए देश में हिंदू मुस्लिम, केरल से लेकर आप देखिए ऊपर, आप देखिए जम्मू कश्मीर तक, हर जगह।
मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती का नहीं करने का आदेश। मुंबई में एलटी मार्ग थाने में दर्ज मुकदमा। अंगाड़िया व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के मामले में मुंबई के एलटी मार्ग थाने में मुंबई के तत्कालीन डीसीपी जॉन 2 सौरभ त्रिपाठी के विरुद्ध रंगदारी, लूट और आदि की धाराएं मुकदमा हुई। आप सोचिए कि अधिकारी ही जो आपके रक्षक हैं वही भी आपको लूट रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि चाल के पुनर्विकास के नाम पर ऐसे हुआ था करोड़ों रुपए का घोटाला। संजय राउत नई दिल्ली में राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर डिनर पार्टी में सम्मिलित। एक बात और आप लोगों को जान लेनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता है कि संजय राउत इसमें शामिल हो, उन पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हों, लेकिन मेरा कहने का मतलब होता है कि जब तक आप केंद्र सरकार के साथ रहते हैं तब तक आप पर कोई जांच नहीं होती है। जैसे ही आप लोग उसके विरोध होते हैं तो आपको तरह तरह की जांच को सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक चर्चित उदाहरण देता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे उत्तर प्रदेश में, उन पर कोई, आपने देखा होगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे ही वो बीजेपी से अलग हुए कुछ ही दिन बाद उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकल जाते हैं। तो ये हमारे देश की आप देखिए कि भाग्य की है, जो भी कहना हो। पुलिस के दिल में तो को हाथ से खाना खिलाएगी, बेटा भी तलाशेगी। तो अच्छी बात है, पुलिस में भी सुधार होना चाहिए और पुलिस को भी आगे, कई पुलिस वाले आप देखते हैं कि उनकी काफ़ी सराहना भी की जाती है क्योंकि वो ऐसा काम ही करते हैं, अच्छा काम, प्रशंसा की जाती है, उनकी इनाम भी मिलती है उन्हें। खुदरा निवेशकों को यूपीआई से 5 लाख तक भुगतान की छूट। खाद्य तेलों के दाम न बढ़ाएं कंपनियां। और ईवी चार्जिंग के लिए जियो वीपी ने टीवीएस से मिलाया हाथ। 2 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है उर्वरक सब्सिडी। और फिर आप देखेंगे अभी बफर पूंजी उपयोग करने जैसी स्थिति नहीं है। कई देशों में 50% तक, भारत में सिर्फ 5% तक बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। कोर्ट ने बताया कि विलय के बाद कौन करेगा आयकर का भुगतान। रोजगार के मौके बढ़े और मनरेगा की मांग घटी। मनरेगा आप सभी जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप लोग रहते होंगे तो मनरेगा कार्ड भी आपका बनता होगा और आपने देखा होगा 100 दिन का आपको रोजगार भी मिलता होगा। अगर आप लोगों का सरपंच सेक्रेटरी ईमानदार होगा तो जरूर आपको पूछता होगा, इसकी जानकारी देता होगा। शारदा चिटफंड घोटाले में ईडी ने जब्त की 35 करोड़ की संपत्ति। और अभिषेक ने ईडी को भेजे दस्तावेज। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की भतीजे। हम कहना तो नहीं चाहते लेकिन विधायिका गूंगी है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस तरह की कई बार टिप्पणी कर चुका है। कोविड से प्रभावित कर्मचारियों को मिलेगा 21 दिन का विशेष अवकाश। स्टेट जीएसटी ने की उत्तराखंड में पहली गिरफ्तारी। और राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य होगा स्वास्थ्य का विषय। और मुझे लगता है कि ऐसे विषय शामिल होना चाहिए। पटना साहिब महोत्सव में 14 से नामचीन कलाकार देंगे प्रस्तुति। सीबीआई ने एसएससी नियुक्ति घोटाले में पूर्व सलाहकार से पूछताछ की। जोनल कमांडर रांची में बना रहा है था उग्रवादियों का आशियाना। शाहजहांपुर में धार्मिक स्थल के पास फेंके पशु अवशेष, 4 गिरफ्तार किए गए। तो आप देखिए इस तरह के भी देश भर में बड़ी बुरी स्थिति कह लीजिए आप लोग। और याद रखिए किसी भी धर्म में पूरे धर्म के लोग खराब नहीं होते हैं। क्या रहता है कि ये तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एक कुछ वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही हर धर्म में आप देखिए कि इस तरह के लोग मिल जाते हैं। मुफ्तखोरी की राजनीति। एक गंभीर आर्थिक संकट जिस तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून और व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है, इसका उदाहरण है श्रीलंका। और आप देखिए हमारे देश में भी मुफ्त की राजनीति काफ़ी होती है। फ्री 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 फ्री, समझ रहे हैं आप लोग। मजहबी दुस्साहस की पराकाष्ठा। भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह में कट्टरता का इतने बड़े स्तर पर प्रसार अत्यधिक चिंता का विषय है, परंतु इस समस्या पर समग्र चिंतन का भी अभी अभाव है। और देखिए याद रखिएगा, आप सोचिए किसी भी समूह के लोगों को हम लोग पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप सोचिए कि हमारे देश की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है अगर हम लोग एक किसी धर्म के लोगों को दूर कर देते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग, सभी को एक लेकर हम लोग चलें तो देश की सुंदरता कुछ और ही होगी। और सबका विकास सबका साथ। आप देखते हैं प्रधानमंत्री साहब कहते रहते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के आर्टिकल आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। जन आकांक्षाओं पर खरी उतरती भाजपा।
ये भी आप लोग पढ़िए। किसानों का हित, झारखंड सरकार के एजेंडे में कृषि सबसे ऊपर है और किसानी होनी भी चाहिए, गिलानी से मुक्ति, ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। लोगों को लुभाते भविष्य के वाहन, प्रदूषण की समस्या और पेट्रोल उत्पाद में आयात पर निर्भरता को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन ये हमारे लिए कारगर होंगे। और इससे क्या रहेगा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे फायदे आप लोगों को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों से एक तो सबसे प्रदूषण की बचत होगी, दूसरा आप देखिए कि आपको पेट्रोल डीजल भी बचेगा। कृषि की किस्मत बदलेगी, किसान डॉन, खेती किसानी के आधुनिकीकरण और उसे सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए किसान रेल और किसान उड़ान के बाद किसान डॉन मोदी सरकार की अनूठी पहल है। और किसान रेल देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को दूर दराज के बाजारों से लेकर महानगरों तक में उपज बेचने में सक्षम बना रही है। और इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमालयी राज्यों से शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों और फलों के हवाई जहाज से ढुलाई के लिए किसान उड़ान योजना शुरू की गई है। आप देखिए जैसे टमाटर आप लंबे समय तक उसे नहीं रख सकते, दूध को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही कि जल्दी से जल्दी ये सामान कहाँ शहरों तक पहुँचे, उनका उपभोग हो सके। ठीक है, गरीबों को मुफ्त अनाज की सौगात, ये आप देखेंगे गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराना इसलिए संभव हुआ क्योंकि महामारी के बीच भी किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में अनाज की खरीदारी की है। और 2 टकिए की क्लोजिंग, हमारे देश में चुनाव संपन्न होते ही जनता जनार्दन के थोबड़े लटक जाया करते हैं। यह लटकन अब महंगाई बढ़ती नामक सिंड्रोम का परिणाम होता है। लेकिन आप देखिए कि जनता को हमें लगता है कि अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर ही वोट ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि आप देखिए कि कई जगह आप देखिए बहुत सारे मुद्दे रहते हैं लेकिन उन मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नौकरशाही चिंता भी चुनौती भी है और आप भी नौकरशाही के हिस्से बनेंगे आगे चल के। फिर विवादों में चंडीगढ़ आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इससे पहले भी ये जो हरियाणा के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लाए हुए हैं ना, जो आप देख रहे हैं जो प्रस्ताव, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, बंगाल पर कर्ज का बढ़ता बोझ, और आपको बता दूं कि हर राज्य पर बहुत सारा कर्ज, सबसे कम दिल्ली पर है। ठीक है, और आप देखिए उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो, कोई भी देश राज्य हो, आपका तैयारी के साथ सतर्कता जरूरी है। AES और JE नामक बीमारी से निपटने के लिए सरकार के स्तर से पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, और लेकिन इसके साथ ही सतर्कता भी जरूरी है। लक्षण देखने पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। और मेरी सलाह यही है कि जब भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती बहुत जल्दी डॉक्टर को दिखा लिया करिएगा। पुलिस के लिए चुनौती, कांग्रेस के वार्ड प्रधान की लुधियाना में हत्या के अगले ही दिन सोमवार को फगवाड़ा में होशियारपुर रोड पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर गोलियां चलाने जैसी घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है, नई सरकार का गठन हो चुका है। स्कूल चलो अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील से ही निदान का वह मंत्र निकलता है जिससे परिसीय स्कूल का सम्मान और हर बच्चे को शिक्षा का दान मिल सकता है। और आप सभी जानते हैं कि क्या हालत है शिक्षा की। अब देखिए एक लंबे समय से हमारे देश के सभी स्कूल ठप्प पड़े हुए, शिक्षा और संस्कार के स्वावलंबन को दे रही है संबल। और पिता थे चिंतित बेटी ने स्वीकार की चुनौती। आजकल आप देखिए महिलाएं भी हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं, किसी क्षेत्र में कम नहीं है। बद्री केदार में पूजाओं की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई, तो आप भी करवा सकते हैं। अब अधिकतर मंदिरों में आप देख रहे हैं कि आपको अगर दर्शन करने हैं तो ऑनलाइन सुविधा हो चुकी है, और मुझे लगता है ऑनलाइन जाया करिएगा, क्योंकि आप देखिए आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जिस बैंक में थे सुरक्षा गार्ड 13 साल बाद वही बने प्रबंधक, तो ये भी अच्छी बात है। संघ के विस्तार के संकल्प के साथ शुरू हुई अखिल भारतीय चिंतन बैठक। भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुने हो, उसी की बात हो रही है। इसके प्रमुख हैं अभी भी मोहन भागवत साहब। BSF ने बांग्लादेश में रहने वाली बेटियों को कराए माँ के अंतिम दर्शन। तो ये है बांग्लादेश भी हमारा क्या है, पड़ोसी तो है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, और आप सभी जानते हैं 1971 में जब युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान का, तो उसमें नया देश उभर के आया हुआ था ये बांग्लादेश। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। दक्षिण पूर्व यूक्रेन में तेजी हमले की तैयारी कर रहा है रूस।
तो वही रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात हो रही है। यूक्रेन संकट पर रूस सुरक्षा परिषद में वीटो करना जारी रखेगा अमेरिका। सैन्य खरीद में भारत की विविधता से अमेरिका उत्साहित है, पेंटागन। और आप देखिए कि किसी भी दो देशों में जब युद्ध होता है ना, तो इस तरह की स्थिति रहती है। आप समझ सकते हैं कितना भयानक जान माल की हानि होती है। और व्लादिमीर जेलेंस्की ने राजधानी कीव के पास स्थित बूचा कस्बे का दौरा किया। यहाँ बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। और आप खुद सोच के देख लीजिए, एक महाशक्ति से टकरा रहा है यूक्रेन। और आप सोचिए कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आप देखिए वो कहते नहीं कि अभिमन्यु, मतलब आप सोचिए अर्जुन कोई भी बन सकता है अगर जीत निश्चित हो तो। अभिमन्यु बनने के लिए आप सोचिए साहस चाहिए होता है कि मौत सामने खड़ी, मालूम है कि इसमें मर जाएंगे, फिर भी लड़ते जा रहा है। तो इनका भी आप लोग समझ सकते हैं कि जेलेंस्की लड़ रहे हैं इस इतनी महाशक्ति के सामने। वरना एक अफगानिस्तान था, और आप सोचिए कि कुछ ही लोग, कुछ समूह ने, आप कहिए आतंकवादी संगठनों ने कब्जा कर लिया, सरकार बना ली। वहाँ की सरकार को भागना पड़ा, वहाँ के सैनिकों को भागना पड़ा, वहाँ के राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए। समझ रहे हैं आपको। श्रीलंका के लिए नए वित्त मंत्री ने 24 घंटे के भीतर दिया इस्तीफा। और सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग मांगी। ये आप देखिए, पंजाब कहाँ की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं श्रीलंका में कितनी बुरी हालत बन चुकी है। और मुझे लगता है कि देखिए एक बात और है, ये है श्रीलंका का। श्रीलंका से भारत को बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर हमारे देश में भी इस तरह की स्थिति बन जाए तो हम लोग किस तरह से निपट सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति ही नहीं बननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्री फ्री का आप देखिए ज़्यादा ना बांटना चाहिए। और आप सोचिए कि सरकार को नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। शामली में एक की 47 और 1300 कारतूस के साथ बदमाश गिरफ्तार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा केस। इस बीच दयानंद ने कुछ लोगों को जमीन वगैरह देकर अपने पक्ष में भी कर लिया। वह पूरी तरह मालिक बन बैठा। कोर्ट में मामला चलता रहा है। इस बीच राम सखी देवी की मौत हो गई और कामेश्वर सिंह भी नहीं रहे। सच सामने लाने के लिए उनकी बेटी विद्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। फिर निचली अदालत ने सुनवाई की और जिसका निर्णय मंगलवार को उसी राजेश कुमार पाठक ने बताया कि दयानंद जमुई जिले के लखाई गांव में प्रभु गोस्वामी का बेटा है। तो वो ठगी की बता रहा हूँ कि बेटा बन के पहुंचा, उसी को बात हो रही है। बरेली में भाजपा के बागी ब्लॉक प्रमुख को बारात घर पर चला बुलडोजर। तो आप समझिए कि भाजपा से बगावत करने का इन्हें इनाम मिल चुका है। मुझे लगता है IPL चल रहे हैं, तो आपकी खेल में दिलचस्पी होगी तो आप लोग देख भी रहे होंगे। कार्तिक ने ठंडा किया राजस्थान का जोश। मैक्सवेल 9 व हैजलवुड 12 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। खाता खोलने के इरादे से उतरेगी मुंबई इंडियंस। नटराजन की T20 विश्व कप में खली शास्त्री साहब करें। सुमित सेमीफाइनल में, भारतीय मुक्केबाज हैं सुमित। इन्होंने मंगलवार को तैमूर नोरसेतो पर आसान जीत से थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 2 बार शीर्ष 3 में रहे अखिल। इस साल यूरोपीय GT4 में भाग ले रहे एकमात्र एशियाई अखिल रविंदा अपनी नई टीम रेसिंग स्पिरिट ऑफ लेमन के साथ सत्र के पहले दौर में 2 बार शीर्ष 3 पर पहुंचने में सफल रहे। बत्रा और अर्चना शीर्ष 5 में। मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत की भारतीय महिला डबल्स जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में की नवीनतम विश्व रैंकिंग में 2 पायदान चढ़कर शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। ससेक्स के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे चेतेश्वर पुजारा। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को वीजा कारणों से ससेक्स की तरफ से पदार्पण करने के लिए अगले सप्ताह तक का इंतजार करना होगा। नीदरलैंड के खिलाफ रानी की वापसी। स्टार स्ट्राइकर रानी रामपाल ने नीदरलैंड के खिलाफ आगामी HIH प्रो लीग मुकाबले के लिए मंगलवार को गोलकीपर सविता की अगुवाई वाली 22 सदस्यीय महिला हॉकी टीम में वापसी की है। वनडे रैंकिंग में मैताली फिसली और हेली शीर्ष पर हैं। भारतीय कप्तान हैं मैताली राज। विराट कोहली ने कहा है कि कोहली से डरे हुए रहते थे युवा खिलाड़ी, विनोद राय कह रहे हैं। फिर आप देखेंगे कृपाल ने तोड़ा रिकॉर्ड। कृपाल सिंह बी ने मंगलवार को यहाँ 25वीं AFI राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स में चैंपियन में 61.83 मीटर के प्रयास से 22 साल पुराना
पुरुष चक्का फेंक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मास्टर्स में खेलेंगे वुड्स। टाइगर वुड्स का कहना है कि वह इस सप्ताह मास्टर में खेलेंगे। एलेक्स जेंडर ईसाक के गोल से जीता रियल सोसिएदाद। एलेक्स जेंडर ईसाक ने अंतिम सीटी बजन से कुछ सेकंड पहले पेनाल्टी को गोल में बदलकर रियाल सोसिएदाद को स्पेनिश लीग ला लीग में एस्पेनियोल पर 1-0 से जीत की हासिल की हुई है। विम्बलडन से प्रतिबंधित हो सकते हैं मेदवेदेव। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन पर हमला करने को लेकर विम्बलडन विश्व के दूसरे नंबर की रूसी खिलाड़ी जो डेनिल मेदवेदेव को इस टूर्नामेंट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकता है। आप सोचिए कि गलती कर रहा है कौन, रूस के राष्ट्रपति, और भुगतना पड़ रहा है वहाँ के खिलाड़ियों को। सैन बंसोड दूसरे दौर में है। विश्व चैंपियनशिप के कांच विजेता लक्ष्य सेन और मालविका बसोड ने अपने अपने मैचों में जीत दर्ज करके मंगलवार को कोरिया ओपन सुपर 500 यानी कि 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इन्हें भी पढ़ लीजिएगा टाइम हो तो। अनुशासित जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद। घुटनों के दर्द में मिलेगी राहत। योग और नियम संयम से छिपाए दीर्घायु का रहस्य। एक तो मेरी भी देखिए मानना है कि योगा आप लोगों को करता रहना चाहिए, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। और ये सभी आप देख रहे हैं रसोई में मौजूद सेहत के साथ ही देसी दवा आप लोग कहिए एक तरह से है ना सबको। जब चोट आ जाती थी तो आपने देखा होगा कि आप लोग क्या लगाते थे, हल्दी लगाते थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किया था सत्याग्रह 1919 में। आज ही महात्मा गांधी ने किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने और का अधिकार देने वाले अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था। आंदोलन हिंसक हो जाने के कारण उन्होंने इसे वापस भी ले लिया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में हुई थी। 1896 में आज ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में हुई थी। रोमन सम्राट थियोडोसियस द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाए जाने के 1500 साल बाद दोबारा इन खेलों को शुरू किया गया और 6 से 15 अप्रैल तक चले इन खेलों में 14 देशों के 241 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। विदेशी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय सुचित्रा। बंगाली एवं हिंदी फिल्मों को मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन का जन्म 1931 में आज ही बांग्लादेश के पावना में हुआ था। 1952 में बंगला फिल्म से करियर की शुरुआत की और 1955 में आप देखेंगे फिल्म देवदास से बॉलीवुड में डेब्यू किया और यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई है। साल 1953 से 1978 के बीच सुचिता ने हिंदी में और बंगला में मिलाकर 61 फिल्में की। 1963 में मास्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। 1972 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और 17 जनवरी 2014 को इनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। शाकाहारी से कम हो सकता है गठिया का दर्द। तो आप देखते हैं हमारे देश में शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। न्यूरॉन की कमी से अल्जाइमर पीड़ितों को आती है ज़्यादा सुस्ती। एक जीन का म्यूटेशन भी बदल सकता है पारिस्थितिकी तंत्र। धूमपान करने वालों को हार्ट अटैक होने पर जान का ज़्यादा खतरा रहता है, तो धूमपान मत कहिए, मैं तो कहता हूँ। चार्ल्स डार्विन की चोरी हुई नोटबुक्स वापस मिली, ठीक है। और ये आप देखेंगे आपकी मूवियों से अब एक्शन फिल्म कराने के लिए बेकरार है भूमि। हीरोज में की ही फिल्में मज़ेदार बनाती हैं। माँ के पास वक्त नहीं था कि वह मेरी चोटी बनाए, अहना कोमरा कह रही। मरने जीने में सिर्फ 10 ही लोग हैं तो पूरी दुनिया का क्या करें। सेट पर सीखा बंदूक चलाना नैना गांगुली। साइबर क्राइम के प्रति सतर्क करेगी फिल्म दिल। और जलसा के बाहर फिर प्रशंसकों से मिले अमिताभ। स्क्रीन टाइम पर सोचती थी तो अब है शो का हिस्सा न बनती आशा। तो आज का न्यूज़पेपर यही रहा है। अगर आप लोग को सुझाव देना चाहें तो दीजिएगा, वरना आप लोग एंजॉय करते रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे, ठीक है।